सभी को नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते दीदी। हाँ जी, नमस्ते जी। तो अगला सूत्र करते हैं। दृश्य के बारे में हो गया, वो हमने देख लिया। दृश्य दूसरे के लिए है। दूसरे किसके लिए? आत्मा के लिए, चेतन के लिए, मतलब दृष्टा के लिए है? तो हम बहुत बार कर रहे हैं, काफी टाइम से कर रहे हैं, दृष्टा दृश्य, दृष्टा दृश्य, और जान पा रहे हैं कि दृष्टा जो है वो चेतन ही। दृष्टा कौन होता है? जो देख सकता है, जो अनुभव कर सकता है। और वो हमको पता है कि अनुभव केवल चेतन ही कर सकता है। जड़ तो अनुभव नहीं कर सकते, उसको किसी भी चीज का ज्ञान होता ही नहीं, वो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, अनुभव नहीं कर सकता। तो जो दृश्य को देखने वाला है, तो सीधा सा हम संक्षेप में समझ सकते हैं कि जो देखता है वो तो होता है दृष्टा या चेतन। वही चेतन है, वही दृष्टा है। और जिसको देखते हैं, जिसको अनुभव करते हैं, वो हो गया दृश्य। ठीक है, संक्षेप में तो समझ में आ गया। जिस विषय को देखते हैं, जिस वस्तु को देखते हैं, जिस पदार्थ को, वो दृश्य हो गया और वो जड़ ही होगा। और चेतन जो है वो दृष्टा है, जो अनुभव करता है। हमने दृश्य के बारे में जान लिया, 2 सूत्रों के द्वारा जाना हमने। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। एक तो ये आ गया, उसका स्वरूप वगैरह बताया, उसका उद्देश्य क्या है। और वो दृश्य में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? विशेषा, विशेष, लिंग मात्रा, लिंगानी, गुण कर्म, गुण परवाणी, वो सारा उसका क्रम आ गया। बता दिया कि ये जो दृश्य है ये विशेष है, अविशेष है, लिंग मात्र है और लिंग है, वो हमने कल किया था। अब क्रम से बारी आगे दृष्टा की। हाँ जी, वेद प्रिया जी। हाँ जी दीदी, जैसे अभी आप बता रहे हैं दृश्य जड़ है, पर हाँ जब आत्मा असंप्रज्ञात में देखता है स्वयं को, हाँ जी, तो वो तो जड़ नहीं हुआ आत्मा जब स्वयं को देखता है तो। हाँ जी, हाँ वो ठीक है आपकी बात। वो आत्मा के बारे में जो आंतरिक दृश्य वाली चीजें आ जाती हैं, मतलब आंतरिक वाली, वो चेतन में आएंगे। परमात्मा को भी देखना, उसको अनुभव करना या आत्मा को करना, तो वहां मेरे को शब्द लगाना चाहिए था। जो आंतरिक रूप से जो दृश्य चीजें हैं, वहां पर चेतन हो सकता है। पर बाह्य हम जिसको भी देखते हैं वो सारे जड़ ही हैं। हम कहेंगे कि चेतन प्राणियों को देखते हैं, मनुष्यों को देखते हैं, तो उसमें भी दिखाई जो देता है, जो हमारा विषय होता है, वो तो ये जड़, ये दृश्य ही होते हैं ना, जड़ ही होते हैं। शरीर भी जड़, दूसरी चीजें जो है, दूसरे प्राणियों के शरीर भी, आत्मा को तो वहां भी नहीं हम देख पाते। तो उस दृष्टि से ये जड़ है। हाँ, आंतरिक जो है, आंतरिक, उसमें आत्मा और परमात्मा को छोड़कर अगर उनको हम विषय बनाते हैं दृश्य, तब वहां पर वो चेतन होंगे। और पर वो इन आंखों से नहीं, वो आंतरिक रूप से वो दृश्य होंगे। ठीक है आपकी बात? हाँ जी, ठीक है जी, मतलब ये जिसको विषय बनाते हैं उसकी बात हो रही है। विषय हम किसको बनाते हैं वो। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, विषय तो वो भी हो जाएंगे। अब आत्मा विषय बना, परमात्मा विषय बना, वो भी विषय बन जाएगा, पर वो आंतरिक बनेगा। ये मन से, या आंतरिक प्रत्यक्ष जिसको बोलते हैं, हाँ, एक शब्द में कहें, आंतरिक प्रत्यक्ष जो है, या मन से होता है या आत्मा इत्यादि से होता है। परमात्मा का तो आत्मा से होता है। और आत्मा का जो प्रत्यक्ष करते हैं, हम आत्मा को जानते हैं, वो हम मन से करते हैं ना, मन की सहायता से। रोज कहते हैं कि मन को वहां पर ले जाएं, और देखता तो आत्मा ही है, पर वो मन की सहायता से देखता है। अब आगे जब परमात्मा की तरफ जाते हैं, तब मन की सहायता नहीं लेनी पड़ती। वो तब तो ऐसे होता है कि मन वहां तक छोड़ देता है। जैसे गाड़ी ने गेट तक छोड़ दिया, आगे हम चले गए, तो मन को वहां तक हम बाहर से हटते हटते हटते, मन बुद्धि हटाकर हमें वहां पर पहुंचा देती है। तो वो करते हैं, पर विषय तब भी वो रहेंगे, है? पर वो आंतरिक, वो आंतरिक प्रत्यक्ष होगा। अगर आपने पढ़ा, सांख्य दर्शन पढ़ा? नहीं दीदी, नहीं पढ़ा। हाँ, अभी नहीं पढ़ा ना। सांख्य दर्शन में एक प्रत्यक्ष की परिभाषा वहां पर आती है। तो वहां पर जो हम न्याय दर्शन तो आपने पढ़ लिया है ना। न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष की परिभाषा क्या है?
वहां पर क्या पढ़ी थी परिभाषा? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्न। अरे मैं मुंह में कुछ डालना पड़ेगा, है ना? वहां पर था ना, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम हाँ जी, अव्यपदेश्यम। हाँ जी। अब सांख्य दर्शन में इससे अलग परिभाषा दे दी गई है। वहां पर यह प्रश्न उठता है, 1 मिनट में मन में कुछ